उड़ीसा में बीजेडी को लगा बड़ा झटका, बीजेपी को होगा फायदा। बीजेडी के पूर्व एमएलए प्रकाश बेहरा और अमर सतपथी ने पार्टी से दे दिया इस्तीफा। प्रकाश बेहरा और अमर सतपथी जल्द ही होंगे बीजेपी में शामिल। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव के बाद ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो उड़ीसा में बनकर आई है और उड़ीसा में जिस तरीके से काम जो है वो राज्य की बीजेपी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसका असर एक तरफ उड़ीसा में दिखाई दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर एक बड़ा झटका जो है वो बीजेडी के लिए लगा है। जिस तरीके से पूर्व विधायक जो हैं वो पार्टी से कई कारणों की वजह से चल रहे थे नाराज, और आज उन्होंने पार्टी से दे दिया है इस्तीफा और अब वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। और आपके लिए बता दें कि बीजेडी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले विधायकों का नाम है, यानी कि एक तरफ प्रकाश बेहरा और एक तरफ है समर सतपथी। ये दोनों ही जो है वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। बात अगर हम उड़ीसा की करें तो ये उड़ीसा ही नहीं बल्कि कई राज्यों से इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जहां सामने विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो उन पार्टियों को छोड़कर लगातार जो है वो बीजेपी के खेमे में शामिल हो रही हैं। और यहां पर जो है यानी कि उड़ीसा में जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी का परिवार जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए बता दें कि उड़ीसा में चुनाव यानी कि विधानसभा के चुनाव जो हैं वो लोकसभा चुनाव के साथ ही हुए थे और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कई वर्षों के बाद फिर एक बार बनी थी, जिसको लेकर काफी ज्यादा तारीफ और वाहवाही भी मोदी सरकार के कामों की उस समय पर हुई थी। पर आज देखिए कि एक तरफ राज्य में सरकार बनने के बावजूद एक तरफ जनता पे इसका गहरा प्रभाव है, क्योंकि लगातार काम जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो काम उड़ीसा में किए जा रहे हैं उनका इम्पैक्ट जो है वो जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें झारखंड की, देखिए क्योंकि अभी उड़ीसा में विधानसभा का चुनाव हो चुका है और अब हरियाणा का जिस तरीके से रिजल्ट रहा है और बीजेपी का परिवार जो है वो हर राज्य में बढ़ रहा है, यहां पर यह विपक्ष के लिए एक बड़ी टेंशन बनता जा रहा है, क्योंकि जिस मोदी सरकार को नीचे दबाना चाहता था विपक्ष या फिर हम कहें कि इकलौती कांग्रेस, आज वही कांग्रेस जो है वो धूमिल। उड़ीसा, झारखंड और हरियाणा के चुनाव जो हैं वो सभी ने देखे कि किस तरीके का रिजल्ट जो है वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव का रहा है। और अब बात करते हैं झारखंड के विधानसभा चुनाव की। देखिए इस बार जो है वो झारखंड और महाराष्ट्र इन दोनों ही राज्यों में एक साथ चुनाव का ऐलान जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जल्द ही किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले महीने नवंबर में इन दोनों ही राज्यों में जो है वो चुनाव होना है। और वही अगर हम बात करें झारखंड में कुल विधानसभा की सीटें जो हैं वो 81 हैं, जिन पर कई पार्टियां जो हैं वो इस बार दबाव लगा रही हैं, चाहे फिर एक तरफ कहें बात करें बीजेपी की या दूसरी तरफ है जेएमएम पार्टी जो अब कई मामलों में घिरी हुई है और खुद मुख्यमंत्री जो हैं वो जेल से बाहर आए हैं इस समय पर। तो अब देखना अहम रहेगा कि झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, जिसकी तैयारियां तो दोनों ही पार्टियां, दोनों कहें या फिर हम कहें कि तीनों, क्योंकि देखिए जेएमएम के साथ जो है वो कांग्रेस का गठबंधन है झारखंड में और यही बीजेपी जो है वो इंडिपेंडेंट यहां पर अकेले चुनाव लड़ रही है। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर दोनों पार्टियों को कड़ी मेहनत करनी रहेगी, क्योंकि कई ऐसे घोटाले रहे हैं जेएमएम सरकार की तरफ से, जिस पर एक तरफ तो कांग्रेस के ही विधायक के घर से जो है वो करोड़ों रुपया इसी साल मिला था। और वहीं अगर हम बात करें इसी जेएमएम पार्टी की तो मुख्यमंत्री खुद ही एक बड़े घोटाले में अभी कुछ दिन पहले जेल से बाहर आए हैं, जिन इन दोनों ही मुद्दों को अब भुनाने में जो है वो भारत
भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। और इसी बीच जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर राजनीति जो है वो विपक्ष की पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हैं, जहां वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी लगातार विपक्ष जो है वो विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। और इन चुनावों और विपक्ष के विरोध को लेकर भी अब बड़ा बयान जो है वो बीजेपी के ही झारखंड से नेता प्रतुल सहादेव का सामने आया है। और प्रतुल सहादेव ने जो है वो बड़ा हमला विपक्षी पार्टियों के ऊपर बोला है। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रतुल सहादेव। भाई, अब ये देश की जो पहला परिवार है वो अपने इंटरेस्ट को पार्टी से आगे रखता है। अब सीनियर लीडर्स की क्यों बात करते हैं? देश ने 3 बार राहुल गांधी जी को रिजेक्ट कर दिया लोकसभा चुनाव में, और कुल अब तक जितने चुनाव में 188 बार, ये गिनती के आंकड़े बिल्कुल सटीक हैं, राहुल गांधी जी की हार हुई है उनके नेतृत्व में जब भी चुनाव लड़ा गया है। तो जब ये परिवार को आगे करके कांग्रेस लड़ती रहेगी और ये परिवार पीछे नहीं जाएगा तमाम रिजेक्शंस और पराजयों के बावजूद भी, तो राहुल गांधी को दूसरों पे नैतिकता के पाठ पढ़ाने का क्या हक है? राहुल जी, अब आप गद्दी खाली कीजिए कांग्रेस का, आपके बल पे ये ना होने वाला। केरला की सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है, इनको पता है इनके कुशासन का अंत होने वाला है। और वन नेशन वन इलेक्शन से ये क्यों डरते हैं? जो लोग कहते हैं कि मोदी का मैजिक खत्म हो गया है देश में, तो उनको वन इलेक्शन वन नेशन का तो स्वागत करना चाहिए, लेकिन इनको पता है ना कि देश की जनता वोट करेगी, तो अब इनको वोट नहीं करने वाली। इनको बहुत बार देख लिया। अब साउथ में जिस तरीके से हम लोगों ने पेनिट्रेट किया, तमिलनाडु में अच्छा वोट शेयर आया, केरला में भी हम लोगों ने पेनिट्रेशन किया, कर्नाटका में तो हमारी शानदार उपस्थिति है ही पहले से, भले ही सरकार में ना हो। तो अब इनको साउथ में भी डर सता रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन तो संविधान के निर्माताओं की सोच में भी था। 1952 से 1967 तक का इलेक्शन लगातार, माफ कीजिएगा 1962 तक का इलेक्शन लगातार जो हुआ था वो वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पे ही हुआ था। 1967 के इलेक्शन के बाद जब इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली सरकार की 4 और 6 राज्यों में बड़ी हार हुई, उसके बाद आया राम गया राम का कंसेप्ट लागू हो गया और ये सरकारों को डिसमिस करने लगे। उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन डिरेल हो गया। तो ये तो संविधान निर्माताओं की सोच थी, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपने सुना कि किस तरीके से प्रतुल सहादेव जो हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि राहुल गांधी को जनता ने जो है वो बार बार नकारा है और अब उन्हें और सोनिया गांधी को ये बात समझ जानी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर भी बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने विपक्ष पर यह कहा है कि चुनाव आने वाले हैं राज्य में, या फिर हम कहें कि 2 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को लेकर लगातार जो है वो राजनीति कर रहा है। खैर अब बात जो है वो सभी के सामने है, जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2 चुनाव जो अभी हुए हैं, रिजल्ट जो सामने आया है, हरियाणा में सरकार बना ली है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी बड़ी पार्टी जो है वो बनकर उभरी है। और यही शायद एक बड़ा कारण है जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों का जो है वो भी एक झुकाव, यानी कि उनके नेताओं का, उनके पूर्व विधायकों का लगातार झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। और तस्वीर अब उड़ीसा की सबके सामने है, जिस तरीके से बीजेडी के जो नेता हैं अब वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, वो भी जल्द। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।